नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवनिर्मित ड्राई कावेरी इंजन 2024 तक उभर कर सामने आएगा। जी हां दोस्तों, भारत की एरोस्पेस इंजन क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सितंबर 2022 में गोदरेज एरोस्पेस के साथ मिलकर 8 कावेरी इंजन का निर्माण किया। यह सहयोग कावेरी इंजन के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका लक्ष्य 2025 तक सभी परीक्षणों के अनुमानित समापन से पहले व्यापक परीक्षण करना है। दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस के साथ समझौता कावेरी इंजनों के सीमित पैमाने के उत्पादन में तेजी लाने के एक रणनीतिक कदम का संकेत देता है। ये इंजन पहले के प्रोटोटाइप से आगे की छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लगभग एक दशक पहले विकसित पुराने कावेरी इंजन पर आधारित थे। दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजन कार्यक्रम में पिछली चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त संशोधन और सुधार शामिल थे, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक एडवांस और स्थिर पुनरावृत्ति हुई। दोस्तों, समझौतों के तहत गोदरेज एरोस्पेस आगामी वर्ष के मार्च तक ड्राई कावेरी इंजन के लिए मॉड्यूल का पहला सेट वितरित करने के लिए तैयार है। पहला पूरी तरह से असेंबल किया गया कावेरी डेरिवेटिव इंजन बिना आफ्टरबर्नर वाला 48 किलो न्यूटन ड्राई इंजन 2024 के मध्य तक असेंबल होने की उम्मीद है। दोस्तों, इस सहयोग के माध्यम से उत्पादित ड्राई कावेरी इंजन वैमानिक टेक्नोलॉजी में चल रहे परीक्षणों और प्रगति का अभिन्न अंग है। दोस्तों, फरवरी 2023 में रूस के बरानोव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर डेवलपमेंट में पहले परीक्षणों की सकारात्मक रिपोर्ट के आधार पर इंजनों को कठोर परीक्षण से गुजरना होगा। रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि नवीनतम कावेरी इंजन ने बेहतर स्थिरता प्रदर्शन किया और पिछले संस्करणों में आने वाले शोर संबंधित मुद्दों को सफलतापूर्वक संशोधित किया है। दोस्तों, DRDO और गोदरेज एरोस्पेस के बीच सहयोग वर्तमान चरण से आगे तक फैला हुआ है। यह 73 से 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करने में सक्षम एक नया आफ्टरबर्नर मॉड्यूल विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। दोस्तों, इस तकनीकी प्रगति का लक्ष्य 2028 तक LCA तेजस प्रोटोटाइप पर सीमित विकास परीक्षणों को सुविधाजनक बनाना, जो तकनीकी प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, कावेरी इंजन के रोड मैप में कावेरी 2 इंजन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण शामिल है, जो 90 से 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करता है। यह बढ़ी हुई क्षमता इसे वर्तमान में GF 404 इंजनों के संभावित विकल्प के रूप में स्थापित करती है, जो LCA तेजस MK1A जैसे प्लेटफॉर्म के लिए बढ़ा हुआ थ्रस्ट प्रदान करती है। दोस्तों, कावेरी इंजन अभी 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है, वो भी ड्राई वर्जन के साथ में। ड्राई वर्जन का मतलब होता है जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं होता है, मतलब बिना आफ्टर बर्नर के ये 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है और आफ्टर बर्नर के साथ में ये 70 से 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट अभी देने में सक्षम है। बल्कि दोस्तों, अभी इसके आफ्टर बर्नर का विकास नहीं किया जा रहा है, केवल हमारे को 48 किलो न्यूटन ड्राई कावेरी इंजन की आवश्यकता है। अभी 2024 में केवल उसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर दोस्तों, आफ्टर बर्नर को भी निर्माण किया जाएगा और फिर उसको परीक्षण करने के बाद पता किया जाएगा कि यह कितनी थ्रस्ट उत्पन्न कर रहा है। दोस्तों, DRDO चाहता है कि हमारा जो कावेरी इंजन है वो LCA तेजस MK1 लड़ाकू विमान को सप्लाई दे। तो उसके लिए तो दोस्तों आफ्टर बर्नर थ्रस्ट लगभग 90 से 95 किलो थ्रस्ट की आवश्यकता है और कावेरी इंजन तो आफ्टर बर्नर के बाद 70 से 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। तो दोस्तों, DRDO और GTRE और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर इसमें जो समस्या थी उसका समाधान कर दिया है। पहले दोस्तों इसमें वाइब्रेशन बहुत अधिक था और ये एक स्टेबल इंजन नहीं था। इन दोनों समस्याओं को समाधान कर दिया गया है। अब दोस्तों, रही बात थ्रस्ट बढ़ाने की, तो अभी तो हमारे को घातक UCAV में केवल 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट के ड्राई कावेरी इंजन की आवश्यकता है। तो दोस्तों, उसी के हिसाब से 8 मॉड्यूल बनाने के लिए गोदरेज एरोस्पेस को ऑर्डर दिया गया है और गोदरेज अभी पहला मॉड्यूल बना के तैयार कर देगी। इसके बाद 7 मॉडल और बनाए जाएंगे, जिसका उपयोग घातक UCAV के प्रोटोटाइप में किया जाएगा। किस प्रकार से ये काम करता है? अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो तुरंत सरकार से अनुमति लेने के बाद इसके आफ्टर बर्नर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि दोस्तों, इसका ड्राई वर्जन तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और घातक UCAV को बहुत अच्छी ताकत प्रदान करेगा। दोस्तों, कावेरी इंजन को परीक्षण के लिए हर बार रशिया भेजना पड़ता है। रशिया अपने एक एरोप्लेन में 4 इंजन वाले एरोप्लेन में एक इंजन कावेरी लगाता है और उसके हिसाब से
कावेरी इंजन का परीक्षण किया जाता है और इसकी थ्रस्ट को नापा जाता है। दोस्तों डीआरडीओ ने भारतीय सरकार से निवेदन किया है कि बार बार रशिया भेजने में हमारे को बहुत अधिक समय लगता है, मतलब 2-2 साल बर्बाद हो जाते हैं रशिया से आने और जाने में। इसलिए दोस्तों ये सुविधा भारत में ही निर्माण करें। वैसे भी दोस्तों विंड टनल और पवन सुरंग तो भारत में बना दी गई है। अब रही बात केवल इंजनों के परीक्षण की, तो भारत के पास बहुत सारे इंजन होने वाले हैं। F414, F404 और इसके अलावा 6th जनरेशन फाइटर जेट के इंजन की भी तैयारी चल रही है। तो दोस्तों इंजन के परीक्षण की सारी सुविधा भारत में होगी। इससे यह फर्क पड़ेगा कि भारत जब भी इंजन का परीक्षण करना होगा तो भारत को रशिया नहीं भेजना पड़ेगा। तुरंत परीक्षण करने के बाद उसको उतार कर उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि 2028 तक LCA तेजस में 90 से 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट कावेरी इंजन देना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वैसे भी हमारे GTRE और DRDO के वैज्ञानिकों को काफ़ी अनुभव हो गया है और जो भी कुछ कमियां हैं, जब F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, मतलब कुछ ही महीनों में होने वाली है, अमेरिकन सरकार ने मंजूरी दे दी है, तब दोस्तों हमारे को और भी ज़्यादा अनुभव हो जाएगा कि किस प्रकार से कावेरी इंजन की कोर में परिवर्तन करके उसकी थ्रस्ट को बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों जब F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी तब उसकी थ्रस्ट को बढ़ाने की टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी, तो उससे हमारे को डबल अनुभव हो जाएगा, जिससे हम दोस्तों कावेरी इंजन का उपयोग हम LCA तेजस MK1 फाइटर जेट में कर सकेंगे, जिससे हम पूरी तरह से कह सकेंगे चाइना की तरह कि ये फाइटर जेट पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें उत्तम रडार भी भारत का हो जाएगा। फाइटर जेट तो भारत का है ही है और इंजन जिससे 90 से 95 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता है वो भी भारत को मिल जाएगा, जिससे दोस्तों भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों भारत में बनने की वजह से इंजन की प्राइस कम होगी, जिससे एयरक्राफ्ट भी कम प्राइस का बन जाएगा, जिससे बेचना आसान होगा। गोदरेज एरोस्पेस दिल लगा के कावेरी इंजन के ड्राई संस्करण के ऑटो मॉड्यूल का दिल लगाकर काम किया जा रहा है। उसकी एक एक बारीक चीज़ को समझा जा रहा है और दोस्तों उसके पार्ट्स और कंपोनेंट जो भी निर्माण किए जा रहे हैं वो स्पेशल किए जा रहे हैं, ताकि कावेरी इंजन जिस प्रकार से पहले दिखाई देता था उस प्रकार से अब नहीं दिखाई देगा और घातक UCAV में इसका इस्तेमाल एक अभूतपूर्व होगा। दोस्तों घातक UCAV पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा, क्योंकि उसका निर्माण भी भारत करेगा, मतलब DRDO और इंजन भी भारत का होगा, जिस कारण से वह पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा और यह भारत के लिए एक मील का पत्थर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।